जय हिंद साथियों। क्वांटम एकेडमी के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। एक कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। अब पानी जो बदल रहा है उसको सरकार तो एक लिंक परियोजना या कैनाल जोड़ो परियोजना के माध्यम से अलग अलग राज्यों की नदी और अन्य जल स्रोतों को जोड़ने का काम कर रही है। उस पर ना किसी राज्य को विवाद होता है, ना किसी को कोई आपत्ति होती है। किंतु हमारे देश में जो भाषाई विविधता है, संस्कृति है, इनको जोड़ने के लिए तरह-तरह के प्रयास सरकार द्वारा भी किए जाते हैं और स्कीम भी बहुत सारी लाई जाती है। लेकिन जो हमारा भारत देश है, प्रगति में सबसे ज़्यादा ये हम योगदान होता है। हम सभी क्षेत्रों में प्रगति तो कर रहे हैं, किंतु एक भाषा पे हम कभी भी अमल नहीं कर पा रहे हैं। आज भी बड़े दुःख की बात है कि हिंदी हमारी राजकीय भाषा है, राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं बन पाई है और ऑफ़िशियल लैंग्वेज के रूप में, कामकाज के रूप में सिर्फ़ यूज़ होता है हिंदी और अंग्रेजी। अब आप हमारे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे कि भाषा विवाद पर राजनीति। भाषा विवाद क्या है? बहुत सारे राज्यों में हिंदी बोली जाती है, गैर हिंदी राज्यों में भी कुछ-कुछ जगहों में हिंदी बोली जाती है। आप मध्य भारत में चले जाएँ या उत्तर भारत में तो हिंदी प्रमुखता से बोली जाती है। किंतु हाल ही में आप सभी समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि एक विवाद काफ़ी सामने आ रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों का हिंदी को लेके काफ़ी प्रमुखता से विरोध। अगर वहाँ पे कोई हिंदी में बात भी कर दे रहा है, तो उस पर मारपीट हो जा रही है। इवन सरकार भी उस पे सपोर्ट कर रही है कि हिंदी यहाँ पे ना बोली जाए। अब उनको किस बात की डर है? यहाँ ये राजनीति है। इस पे थोड़ा-सा हम नज़र डालेंगे इस पे ज़रूर। अब वो कौन-कौन से राज्य हैं जहाँ पे हिंदी भाषा का विरोध हो रहा है? आप सबसे पहले तो जानिए इसको। इसमें प्रमुखता से आता है तमिलनाडु, बैंगलोर, कन्नड़, ये सब भाषाओं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। वहाँ कन्नड़ बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है और उनका कहना है कि हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है, सिर्फ़ वही बनी रहे और उनको इंग्लिश या अंग्रेज़ी भाषा से तो उनको कोई आपत्ति नहीं होती है, किंतु जब भी सरकार प्रयास करती है हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने का, तब इन राज्यों में प्रमुखता से विरोध चालू हो जाता है। अब आप इस पे विवाद को कहाँ तक सही मानते हैं, या आप अपना मत ज़रूर बताइएगा भी। लेकिन अभी हाल ही में एक और सरकार द्वारा, तमिलनाडु सरकार द्वारा एक एक्शन लिया गया था, आप देखिएगा। आप इस तरफ देख पा रहे होंगे, ये रुपए का सिंबल है और तमिलनाडु सरकार ने ये रुपए का सिंबल अपने तरीके से जारी किया। किसी भी राज्य के द्वारा देश की ऑफ़िशियल जो रुपए की लैंग्वेज है, उसके विरोध में ये लैंग्वेज का सिंबल, रुपए का सिंबल जारी करने का पहली बार ऐसा कदम उठाया गया था और तमिलनाडु ने इसको विधानसभा में पारित किया था। वहाँ पे एमके स्टालिन की सरकार है। अब रुपए के सिंबल चेंज करने के पीछे मानसिकता क्या है, यह तो वही जाने। लेकिन क्या इससे एक देश, एक भाषा हो पाएगी? ये भी अभी भी विवादास्पद है। लेकिन आप एक तरफ रुपए के सिंबल को हटाना चाहेंगे और भारत के आर्थिक विकास में आप अपना योगदान भी माँगेंगे और आप केंद्र सरकार से फंड की भी उम्मीद करेंगे कि हमें फंड दिया जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है? आप जब तक इसका समर्थन ही नहीं करेंगे। एक और देखते हैं हम, बैकग्राउंड में इस व्यक्ति को देख पा रहे होंगे, इन्होंने रुपए के सिंबल को डिज़ाइन किया था। इनका नाम है, आईआईटी से पास आउट हैं ये। इनका नाम है उदय कुमार और ये मज़े की बात ये है कि तमिलनाडु में जो हाल ही में एमके स्टालिन की सरकार है, पार्टी उनकी डीएमके है, उसी की पार्टी के भूतपूर्व विधायक के बेटे भी रह चुके हैं। तो कभी भी केंद्र सरकार या अन्य किसी राज्यों में किसी राज्य के लिए विरोध का कभी बनता ही नहीं है। अब अगर रुपए का लोगो सिंबल डिज़ाइन करना किसी एक दक्षिण भारत के बेटे को दिया जाता है और उन्होंने काफ़ी प्रमुखता से बहुत प्यारा लोगो डिज़ाइन किया था। इसको सभी पूरे देश की जनता ने भी स्वीकार किया और आज रुपए के सिंबल के तौर पे हम इसको देख भी सकते हैं। लेकिन ये विरोध क्यों हो रहे हैं? ये समझ से परे है और विरोध का सबसे प्रमुख कारण आज से 2-3 साल पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई थी, जिसमें त्रिभाषाई फ़ॉर्मूला का रखा गया था स्कीम। उसमें एक था कि प्रथम भाषा वहाँ की राजकीय भाषा हो सकती है, दूसरी भाषा गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है, तीसरी भाषा कोई अन्य हिंदी या अन्य कोई भाषा हो सकती है। किंतु इस पे काफ़ी कड़ा आपत्ति ज़ाहिर किया था दक्षिण भारत राज्यों में और सबसे प्रमुखता से तमिलनाडु राज्य ने। उनको लगता है कि हिंदी को ऑफ़िशियल लैंग्वेज करने से या
हिंदी को बढ़ावा देने से हमारे राज्य में जो बोली जाती है हमारी क्षेत्रीय भाषा तमिल, ये भाषा वो खत्म हो जाएगा। क्या कहीं और अन्य राज्यों में कोई बोली खत्म हुई है इन इतने सालों में जहाँ हिंदी बोली जाती है? हिंदी हमारी मदर टंग होनी चाहिए। आज भी आप बहुत सारे देशों में चले गए तो चाइना में चाइनीज़ बोली जाती है, जापान में जापानीज़ बोली जाती है और अन्य किसी राष्ट्र में और बहुत अपनी-अपनी भाषा में प्रयोग किया जाता है। किंतु आज भी अगर हमारे बहुत सारे बड़े नेशनल लीडर्स को अपनी बात रखना हो, तो किसी अन्य राज्यों में जाएँगे तो उनको ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो क्या हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई एक हमारी ऑफ़िशियल लैंग्वेज हो, जिसको पूरे देश में दक्षिण का व्यक्ति जाके उत्तर में भी बोले और उत्तर का व्यक्ति जाके दक्षिण में भी बोले और हमारा आपस में कम्युनिकेशन कर सके। हमारी सांस्कृतिक विविधताएँ हमारे लिए गर्व की बात है। कोई भी बोली या भाषा किसी एक ऑफ़िशियल लैंग्वेज को लाने से ख़त्म नहीं हो जाती। ये बात सभी को समझनी चाहिए, पूरे देश के सभी लोगों को समझनी चाहिए। जहाँ विरोध हो रहा है, उनको भी इस पर काफ़ी गहन से चिंतन करना चाहिए कि क्या ये हमारे लिए परेशानी का सबब है या हमारे लिए कोई अपॉर्च्युनिटी है। यदि हम भारत को, हिंदुस्तान को एक ऊँचाई पे लेके जाना चाहेंगे, तो हमें एक भाषा के ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है और हिंदी बहुत प्यारी लैंग्वेज है। इसका समर्थन हम सभी भी करते हैं। जहाँ पे विरोध हो रहा है, उस राज्य की सरकार को आपस में चिंतन करना चाहिए और वहाँ के जनता को भी इस पर अपना चिंतन करना चाहिए कि हम इस पर विरोध क्यों कर रहे हैं। आपकी कोई भी क्षेत्रीय भाषा आपसे छीन नहीं जाएगी। अगर हम हिंदी का समुचित रूप से प्रयोग करेंगे, तो हमारे देश की शान बढ़ेगी और आपकी अपनी सीमाएँ और आप अपने लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं, किंतु आप किसी एक अन्य राज्य में भी जाएँ, तो आपको कम्युनिकेशन करने के लिए एक आसान भाषा जो हो सकती है, वह हिंदी है। हिंदी को राजकीय भाषा से राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने में आम जनता का भी उतना ही योगदान है और सरकार का भी उतना ही योगदान है। आप बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी इस पे अपना मत कमेंट में दे सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।